अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। दोस्तों देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी वुमेन्स को लेकर। तो फाइनली वुमेन्स ने भी गंद घोल दिया है। एज एक्सपेक्टेड था कि इंडियन वुमेन्स से शायद ना जीत पाए, वही हुआ है। इस पर बात करेंगे। बात करेंगे मोहम्मद आमिर खुद आ गए हैं भाई इस खबर को लेकर, जो रिटायरमेंट से वापसी के हवाले से क्या कहना है आमिर का, क्या चल रहा है, क्या स्टोरी है, वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे एशिया की सेकंड बेस्ट टीम को, हमारे अफगानी भाइयों को आप कह लेंगे हमारे बंगाली भाइयों ने ट्रैश कर दिया। बंगलावासो ट्रैश कोरन 3-0 कोरन, ये क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान की वुमेन्स को जो है वो आज देखने को मिली है शिकस्त, और पाकिस्तान की वुमेन्स जो है आज पूरे तरीके से जो है मैच हारी है। ऐसा लगा ही नहीं, एक छोटी सी पार्टनरशिप जरूर लगी जिससे लगा कि शायद पाकिस्तान की वुमेन्स मैच में आ गई हैं, लेकिन ये शुरू से ही एक डरपोक माइंडसेट से खेल रही थी। इन्होंने तो मर्दों का भी जो है वो पीछे छोड़ दिया। मर्द तो चलो एक मैच डरपोक खेले थे, बाकी 2 मैच तो उन्होंने फिर भी जोर लगाया था, कोई हिम्मत दिखाई थी, कोई डोले शोले दिखाए थे। ये तो डरपोक क्रिकेट, फारिग तरीन क्रिकेट, टुक 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 करते हुए क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया जी इन्होंने। देखिए मैसिव हार मिली है 88 रन से। अगर आपको हार मिले बहुत ही अफसोस वाली बात है। पहले आप बांग्लादेश से मैच हार गए, अभी आप देखो कि बीच में बड़ी अपनी अच्छी बॉलिंग की थी आपने, एंड में वो जो इंडिया वुमेन्स की गोश है उन्होंने अच्छी बैटिंग करके इनके स्कोर को 247 तक ले गई। वहां पर भी मुझे लगता है कि 25 रन इंडियन टीम ने ज्यादा बनाया था। चलो वो तो हो गया 247। तुम भी तो अब आपका स्टार्ट हुआ 26 पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए। अच्छी वाली पार्टनरशिप वहां पे सिद्रा अमीन ने बहुत कमाल खेला, छा गई सिद्रा अमीन। उन्होंने 3 कैच छूटे, फिर भी साथ जो आजाद कश्मीर की है नतालिया परवेज, उन्होंने उनके साथ बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप बनाई और दोनों ये 94 तक स्कोर को ले गए और ऐसा लगा कि अब पाकिस्तान बड़ी अच्छी पोजीशन पर आ गया। 94 पे 3 तैयार और उसके बाद 159 पर आपका वही वाला हाल हुआ जो मेंस का हुआ था। 159 पर ऑल आउट। इवन दो ऐसा नहीं था कि आज इंडिया की वुमेन्स की बहुत अच्छा खेली, आप उनकी बहुत तारीफ करो, कैचेस छोड़ी, उन्होंने कैचेस छोड़े, बैटिंग में मिस्टेक नजर आई, फील्डिंग में गलतियां नजर आई, यानी कि आप उनको पकड़ सकते थे। लेकिन बात वही है कि ऐसा नजर आया कि स्किल लेवल हमारे और उनमें बहुत फर्क था। अब आप देखो आलिया रियाज जो आपके वकार यूनस है, उनके भाई हैं जो कमेंटेटर अली यूनस, उनकी ये वाइफ भी हैं। वैसे तो बड़ा एक्टिव नजर आती है सोशल मीडिया में, रन नहीं आ रहे, बिल्कुल परफॉर्मेंस 0 है। हमारा विकेट कीपर मोहम्मद हारिस है, बिल्कुल ही रन नहीं बना रहा। दुनिया जहान के जो विकेट कीपर है वो रन बनाते हैं, यही हाल हमारी वुमेन का है। सिद्रा नवाज जो आपकी वुमेन है यार, 8 की उसकी एवरेज है ओडीआई की यार। मतलब आप ये देखो कि आपकी जो विकेट कीपर बैट्समैन है आपकी वुमेन्स के या मेंस के, वो लगता है वो सरासर बोझ है। रिजवान भी अगर आ जाते हैं वो भी कुछ तीर नहीं पड़ते। अगर आप वैसे आप देख लो कि जो रिजवान भी रहे हैं, मोहम्मद हारिस है, वो तो उनसे भी गए गुजरे। ये वुमेन्स के विकेट कीपर बैट्समैन ये उनसे भी 2 हाथ आगे। मतलब जो आप रिप्लेस करके लाते हो तो वो उससे भी ज्यादा बेकार नजर आता है। पहले तो रिजवान से हम तंग थे, हारिस उनसे ज्यादा फारिग मिले, और ये जो वुमेन्स की हमें सिद्रा नवाज साहिबा मिली है ये तो सबसे ही फारिग मिली है। फिर आगे आप देखो यार, आपके 3-4 तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप सालों साल आपको नजर आ रही हैं। चाहे मुनीबा की बात कर लो, आलिया रियाज की बात कर लो, बकिया, ये 3-4 है टोटल। लेकिन आप डिपेंडेंट सिद्रा के ऊपर, सिद्रा अमीन के ऊपर थे। बैटिंग आपकी बिल्कुल नाकाम, कंसेक्टिव हार और ओडीआई में आप इंडियन वुमेन्स को कभी भी नहीं हरा सके। कभी भी नहीं हरा। पहली बात, वर्ल्ड कप में 4-0 हो गया और ओडीआई में 12-0 हो गया, और ओडीआई में आपने कभी नहीं हरा। आज 12वीं हार आपको ओडीआई में मिल गई यार। मतलब आप इतनी भी क्या डरपोक किया था, 88 रन से हार रहे हो। हार जाओ यार, लेकिन एटलीस्ट हारना है तो हार जाओ, लेकिन एटलीस्ट 20-25 रन से हारो, नजर भी आया यार तुमने फाइट भी की थी यार। ये किस तरह से यार, बिल्कुल ही सॉरी टू से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वुमेन्स आपकी कोई एक का दुक्का भी मैच इसमें नजर आए जीतती में। ये पाकिस्तान का मैच और उसमें कंट्रोवर्सी ना हो, ये बड़ा कम ही देखने को मिलता है। पहली चीज तो इसमें ये देखने को मिली कि टॉस में जो पाकिस्तान की जो वुमेन की कैप्टन थी उसने जो सिलेक्ट किया था वो नहीं आया, लेकिन जो वहां पर अंपायर थी, मैच रेफरी, उन्होंने पाकिस्तान को कह दिया कि आप टॉस जीत गए। पहली तो ये चीज देखने को मिली। दूसरी, मुनीबा अली का जो कंट्रोवर्शियल आउट देखने को मिला कि पहले उन्होंने बैट रख दिया और फिर उनका कोई इंटेंट नहीं था, वो क्रीज के अंदर उन्होंने बैट रख के बाद में हल्का सा बैट उठाया, मतलब वो सिंगल नहीं लेना चाहती। जाहिर बात है जब आप क्रीज में बैट यूं लगा देते हो तो डेड हो जाती है बॉल। उसके बाद उन्होंने थ्रो मारी और आउट भी हो। इवन कप्तान आई और मैच रेफरी से उन्होंने बात की, उन्होंने उसको कहा कि अब तुमने क्रीज क्रॉस नहीं करनी है, अभी रुको वहां पर ही। तो वो आई बाउंड्री के पास खड़ी हुई, वो भी कंट्रोवर्शियल बना। तो इंडिया पाकिस्तान की चीजें तो कंट्रोवर्शियल बनती रहती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप जो है वो जीतते हैं तभी चीजें बेहतर होती हैं। हाँ यार, वो बस बात हुई है। बाकी हैंडशेक वाला भी ड्रामा था, वो भी हैंडशेक शुरू नहीं हुआ और ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस ठीक है, मूव ऑन हो चुके हैं। वो इंडियन मीडिया रोती रहा, चीखती रहा, नहीं जी
वो बस इसमें खुश होते हैं, हाथ नहीं मिलाया जी, हमने पता नहीं बड़े तीर उखाड़ लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। जीत भी रही है ना दाऊद, वो तो जीत भी रही है। जीत एक अलग चीज है, ऑब्वियसली जीत एक अलग चीज है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि हैंड शेक शू कोई वो चीज नहीं होती। बाकी हकीकत तौर पे जो उनकी वुमेन्स हैं, ये आपको मानना पड़ेगा कि उनका फिटनेस लेवल और वो जो डेडिकेशन टूवर्ड्स गेम है वो आपकी वुमेन्स में नजर ही नहीं आता। सीधी सी जो बात नहीं है इसमें। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है मोहम्मद आमिर के वाले से। तो हमने आपको बताया था कि ये बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं और ये चीजें जो है वो क्लियर तभी हो पाएंगी जब मोहम्मद आमिर खुद इस हवाले से बात करेंगे, या तो हम भी पूछ देते हैं, अब बताओ उन्होंने खुद जो है इस हवाले से बात की है। तो मोहम्मद आमिर खुद आए हैं जी इस हवाले से। उनका कहना है कि मैं 1-2 दिन से देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा खबरें चल रही हैं कि मोहम्मद आमिर जो है वो कम बैक करने लगे हैं और मोहम्मद आमिर की जो बोर्ड से बात हो गई है, मोहम्मद आमिर जो है इस वर्ल्ड कप में आपको दिखेंगे। तो उनका स्ट्रेट कहना था कि यार ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो फाइनल फैसला लेना था वो मैं फाइनल फैसला ले चुका हूं, मैं रिटायर्ड हो चुका हूं, अब वर्ल्ड कप में 4 से 5 महीने रह गए हैं, तो यंगस्टर्स जो है वो आए और परफॉर्म करें। मैं लीग्स खेल रहा हूं, ओके है, यंगस्टर्स आए और वो पाकिस्तान को जो है वो आगे आगे रिप्रेजेंट करें। तो फाइनली दाऊद साहब फिर बात इस हद तक बढ़ गई कि आमिर को खुद ही आगे सारी चीजों को क्लियर करना पड़ा। वैसे उनसे पहले हम भी कल कर चुके थे ये चीज। हाँ, हमने आपको कल, अगर आपने कल हमारा शो देखा हो तो कल हम आगे थे और कल हमने आपको बता दिया था कि मोहम्मद आमिर नहीं आ रहे, कहीं से दूर दूर तक नहीं आ रहे। अगर मोहम्मद आमिर ने आना हुआ तो हम आपको आकर बता देते, हमने आपको बोला था। हाँ, पहले भी बता देते, अगर वो आ रहे होते पहले ही बता देते, कल भी पहले ही बता बिल्कुल। और अगर उन्हें आना होता तो हम आपको इस हवाले से अपडेट भी करते रहते, लेकिन इस तरह की कोई चीज थी नहीं। वो हमने कल ही आपको बता दिया था कि जो सोशल मीडिया में चल रहा है वो फेक चल रहा है। और आज भी हमने आपको बात यही कर रहे थे कि वो मोहम्मद आमिर नहीं आ रहे। अभी शाम को भी हम आपके साथ जुड़े थे, तब भी हम यही बात कर रहे थे। खैर, मोहम्मद आमिर ने खुद भी आकर बोल दिया। एक्चुअली 2024 में भी क्योंकि मोहम्मद आमिर ने हीरोइक एंट्री की थी, फ्रॉम नोवेयर मोहम्मद आमिर एकदम आ गए थे, तो लोगों को लग रहा है 2026 के वर्ल्ड कप में भी, T20 वर्ल्ड कप में शायद मोहम्मद आमिर डायरेक्ट आ जाए। लेकिन मोहम्मद आमिर ने कह दिया कि नहीं, अब मेरा फुल एंड फाइनल फैसला है कि अब मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगा। और जो बाकी यंगस्टर हैं, हर किसी को मूव ऑन होना पड़ता है। वो कहते हैं कि मैं समझ सकता हूं कि जो मेरे क्रिकेट फैन है वो मुझे भी बहुत ज्यादा मैसेजेस करते हैं और हर जगह सोशल मीडिया में इधर उधर वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भिजवाते हैं कि मोहम्मद आमिर दोबारा है। और मैं जानता हूं कि वो मुझे खेलता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन एक हर चीज का एक टाइम होता है, वक्त होता है। और मुझे लगता है कि मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर लिया है। हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करना नहीं चाहता। मेरे लिए बड़े एजाज की बात थी कि मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। लेकिन अब जो वक्त है वो यंगस्टर्स का वक्त है। अब जो टाइम है वो नए लड़कों का टाइम है। उनके लिए प्लेटफॉर्म सेट है, वो आए, परफॉर्मेंसेस दिखाएं, पाकिस्तान टीम के लिए खेलें। क्योंकि एक टाइम होता है जब आपका गुजर जाता है, तो फिर जो आगे आने वाले यंगस्टर्स होते हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सरफराज अहमद के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद की काफी खबरें चल रही हैं कि आया पता नहीं उनको चीफ सिलेक्टर बनाया जा रहा है या उनको सिलेक्टर बनाया जा रहा है। वो कहते हैं सरफराज अहमद एक बड़े सिंसियर इंसान है और कोई भी उनको रोल मिलता है, अगर आया उनको चीफ सिलेक्टर का रोल मिलता है, आया उनको खाली सिलेक्टर का रोल मिलता है, सिलेक्शन कमेटी में कोई पार्ट उनको रोल मिलता है, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात होगी क्योंकि वो क्रिकेट को समझते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से लीड किया है। तो अगर वो इस सिलेक्शन में आते हैं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा और वो ऐसे फैसले करेंगे जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान की टीम के लिए अच्छा होगा। बाकी तो अली साहब वही बात उन्होंने की जो हमने कह दी थी कि मोहम्मद आमिर फिलहाल तो नहीं आ रहे, क्योंकि काफी लोग इसलिए भी शायद बात कर रहे थे कि हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, शाहीन के ऊपर भी काफी प्रेशर बन रहा था, बाकी कोई बॉलर समझ नहीं आपको आता। तो बड़े मैच का मोहम्मद आमिर बॉलर है, तो सोशल मीडिया में और इधर उधर सारे क्रिकेट फैंस ने तो ट्रेंड बनाया है। साहब नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त जो वो ट्रेंड तो बड़ा बना हुआ था, लेकिन आमिर ने एट द एंड ऑफ द डे खुद आकर जो सारी चीजों को क्लियर कर दिया, जिसके चलते चलो एक चीज तो क्लियर होगी कि मोहम्मद आमिर जो कम बैक नहीं कर रहे हैं। यंगस्टर्स पर हमें डिपेंड रहना पड़ेगा। खैर, इसके बाद लेकिन मैं आपको इस पर अगर आपको बताऊं आगे, तो बिल्कुल आप ये बात ठीक आपने की कि मोहम्मद आमिर ने आके खुद बात ही कर दिया। लेकिन अब पहले भी जब हमने मोहम्मद आमिर से बात की थी, मैं आपको बता रहा हूं कोलंबो की, मैं आपको याद ताजा कर रहा हूं, श्रीलंका में हम कोलंबो में थे। तो हमने जब आमिर से पूछा कि आप जो है वो आएंगे, तो आमिर ने कहा कि मैं तो फिलहाल अभी नहीं आ रहा। उस टाइम हमने आपको बता दिया कि मोहम्मद आमिर कह रहे हैं मैं नहीं आ रहा। उस टाइम चीजें भी बड़ी डिफरेंट थी। उन्होंने यही कहा कि भाई कौन नहीं चाहता पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना, हर कोई चाहता है, लेकिन फिलहाल अभी मैं नहीं आ रहा। लेकिन अली साहब वक्त बदला, 2024 था, चीजें डिफरेंट हुई। मोहम्मद आमिर ने कहा कि बिल्कुल, हमने आपको सारी स्टोरी भी बताई थी आपको लगातार उस टाइम, अगर आप हमें देख रहे हैं तो उस टाइम हम आपको बताते रहे कैसे सिनेरियो बदले, कैसे सीन्स बदले, क्योंकि आमिर के ऐसे ही कम बैक हुए, चाहे 2019 का कम बैक की बात कर लो, 2024 की आप बात कर रहे हो, वो वहाब रियाज ने बात की, मोहसिन नकवी ने उनको बोला,
वहाब रियाज से एक डायरेक्टर साहब थे आपके पीसीबी के, उन्होंने एक ने इमाद से बात की, वहाब की आमिर से वैसी अच्छी दोस्ती थी, उन्होंने बात की कि भाई वर्ल्ड कप खेल लो, उन्होंने खेल भी लिया। इवन काफी लोग उस टाइम बातें करते थे कि जी आमिर के लीग के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो तो कभी भी नहीं आएगा, लेकिन आमिर का आपको पता है 2024 का जब T20 वर्ल्ड कप था वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी नहीं थे। मोहम्मद आमिर जो वर्ल्ड कप 2024 खेले थे उसमें वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी नहीं थे। मतलब ये कि उनको महीने की सैलरी नहीं मिलती थी पीसीबी से, जो मिली वो मैच फीस मिली, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। अब चूंकि जब आप इंटरनेशनली खिलाड़ी होते हैं, ये अपने साथ, क्योंकि इन्होंने अपना ट्रेनर वगैरह साथ लेकर गए थे जो अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में थे, और वो ये अपने खर्चे पे लेके गए थे, जो अपनी सारी ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे, और जो इनका लीग का कॉन्ट्रैक्ट था वो इन्होंने खत्म कर दिया था। तो बात ये थी कि जब मामलात इनके लिए हल हुए, वहाब रियाज ने इनको ऑफर करवाई और इन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूं, तो इन्होंने लीग का भी कॉन्ट्रैक्ट अपना छोड़ दिया था। उस टाइम इनका था कॉन्ट्रैक्ट, एक इंग्लिश काउंटी का भी सीन चल रहा था, वो भी इनका खत्म हो गया था। और बगैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि इनको वो पैसे तो नहीं दिए, क्योंकि मोहसिन नकवी ने ये बात बोली थी कि इमाद और आमिर से जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करो, जो भी उनको वापस लाओगे रिटायरमेंट से, ये उन्होंने वहाब और बाकी जो डायरेक्टर वगैरह थे अपने सिलेक्टर्स वगैरह को बोला था कि उनको हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे लेकर आओगे, मतलब पीसीबी की टर्म्स एंड कंडीशन में। हम उनकी कोई बात नहीं मानेंगे कि जी वो कहें हमें एक्स्ट्रा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दो या ये हो जाओ वो हो जाओ, वो कोई बात नहीं मानी जाएगी। ये आपके मोहसिन नकवी ने बोला था उस टाइम की मैं आपको बात बता रहा हूं। तो वो आ गए थे, तो अभी उन्होंने कहा कि अब ये मेरा फुल एंड फाइनल फैसला है, लेकिन जाहिर है चीजें तब्दील होती हैं। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट में, आपने ऐसी बहुत हजारों चीजें देखी हैं तब्दील होते हुए। अगर यहाँ पे मोहम्मद आमिर को कोई ऐसा बंदा आ जाए, जैसे अभी तो वहाब रियाज उनके बड़े करीब थे, अभी वहाब रियाज आपको नजर नहीं आते, लेकिन ऐसा कोई बंदा आ जाए या कोई ऐसा कप्तान आ जाए, उस टाइम भी वहाब रियाज बता रहे थे कि जो शाहीन शाह अफरीदी थे, उन्होंने मुझे बोला था, क्योंकि ये दोनों डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से खेल रहे थे यूएई में, तो शाहीन ने बोला था कि मुझे आमिर चाहिए। उस टाइम कप्तान शाहीन का नाम, शाहीन न्यूजीलैंड में भी कप्तान थे और लग रहा था कि शाहीन वर्ल्ड कप के लिए कप्तान होंगे, तो शाहीन ने बोला था मुझे आमिर चाहिए, ये शाहीन शाह अफरीदी ने बोला था। वो शाहीन को खुद नहीं पता था कि मैं वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कप्तान नहीं होगा, वो अलग चीज है कि वो चीजें तब्दील होगी। लेकिन आप अली साहब ये बाद में देखो कि फिर बाबर आ गए कप्तान, लेकिन बाबर कप्तान तो बन गए थे, लेकिन सिलेक्शन में बाबर आजम से बिल्कुल कोई भी आप कह लो कि उनसे राय नहीं ली गई थी। जो टीम बनाई गई थी वो वहाब रियाज का बड़ा उसमें इनपुट था, बाकी आपकी जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान थे उन्होंने बनाई थी, उसमें बाबर आजम की बिल्कुल इनपुट शामिल नहीं थी। उन्होंने कहा था नहीं होंगे, और फिर बाद में बाबर आजम की भी बेहतर मामलात हो गए थे, इमाद के साथ भी, आमिर के साथ भी चीजें बड़ी सेटल हो गई थी। लेकिन उस जो आपकी टीम बनी थी 2024 के वर्ल्ड कप की, उसमें बाबर से कोई मुशावरत नहीं की गई थी। बाबर को बताया गया था कि यार ये टीम होगी आपकी, और बाबर ने कहा था ठीक है। उन्होंने कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। लेकिन दाऊद साहब मेरा ये मानना है, देखो पाकिस्तान क्रिकेट कब तक अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पर चलेगी? मतलब हम फिर आमिर को, एक बात है वर्ल्ड कप के लिए कमबैक करा दें, वर्ल्ड कप के बाद फिर हम आमिर कहें कि ठीक है मैं रिटायरमेंट लेकर जो है वापस जा रहा हूं, तो मुझे लगता है आपको लॉन्ग टर्म गोल्स के हवाले से सोचना चाहिए और कोई परमानेंट बॉलर्स की तरफ देखना चाहिए। बस हो गया यार शॉर्ट टर्म गोल का, हारिस को डाल दो, आमिर को डाल दो, आमिर को यहां डाल दो, ये कर दो, निकले इस शॉर्ट टर्म गोल से, परमानेंट सोल्यूशन निकाले। आपकी आधी बात बिल्कुल 100% मैं एग्री करूंगा आपकी आधी बात से, और आधी बात से मैं आपकी एग्री नहीं करूंगा। वो ये कि बिल्कुल आपकी पहले वाली बात ठीक है कि हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, हमें शॉर्ट टर्म से निकलना चाहिए, लेकिन मसला ये कि शॉर्ट टर्म गोल तो है, क्योंकि 4 महीने बाद वर्ल्ड कप है, फिर वो आपका शॉर्ट 1.5 साल बाद फिर 2027 वर्ल्ड कप है, वहां भी वापसी करा लो, और खुद भी तो ढूंढो ना, कोई बंदा भी तो लाओ ना। ओडीआई में तो उनकी फिटनेस भी नहीं है ना, ओडीआई में तो अभी आप छोड़ दो, वो तो फिर यूटिलिटी बॉलर भी नहीं है ओडीआई के इस टाइम। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, अब फैंस इसलिए बार बार मजबूर हो जाते हैं, कहते हुए फैंस भी मूव ऑन हो गए थे, ऐसा नहीं है। जाहिर बात है हारिस कुछ कर नहीं रहे हैं। जब आप जीता हुआ मैच हार जाते हो इंडिया के साथ, जीता हुआ मैच, अब आखिरी बार आमिर ने इंडिया के अगेंस्ट खेला 2024 में T20 वर्ल्ड कप, आपके न्यूयॉर्क में खेला नासो स्टेडियम में, वहां पे आमिर ने आउटक्लास कर दिया इंडिया को। इवन बातें हो रही थी कि आमिर की तो फिटनेस भी फारिग होगी, उसकी तो फॉर्म भी फारिग होगी, लेकिन उसने वहां भी फारिग कर दिया। तो लोग भी ये चाहते नहीं है कि आमिर एकदम से फ्रॉम नोवेयर वापस आ जाए, लेकिन एक मजबूरी बन जाती है जब आप देखते हो कि यार हारिस हर बड़े मैच में 2021 का T20 वर्ल्ड कप, 2022 का T20 वर्ल्ड कप, 2022 का एशिया कप, 2024 का T20 वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप, जब वो बेकार हो जाता है, वसीम अकरम भी यही बोल रहे हैं ना कि भाई हारिस जिस तरह की फॉर्म दिखा रहे हैं उससे बेहतर तो है कि आप आमिर को ले आओ। कोई ये नहीं चाहता कि यार अब रिटायरमेंट वाले प्लेयरों की तरफ वापस जाओ, लेकिन जब आप करंटली आप इंडिया से 3 हार गए, आज आप फिर मायूसी वाला चेहरा लेकर आए हो जी, वुमेन्स भी हार गई आपकी। जब आप ऐसी बातें करते हो, जब आपकी ऐसी परफॉर्मेंसेज होती हैं, तो फिर फैंस मजबूरी तौर पे ऐसी बातें करने लग जाते हैं। उम्मीद करते हैं कोई पाकिस्तान के लिए कोई नया बॉलर ही कोई आए, कोई अच्छा बॉलर आए, हमें परमानेंट सोल्यूशन मिले। हम चाहते तो हैं, आप बिल्कुल आपकी बात से डिसएग्री नहीं है, बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा बॉलर मिले, आप इन्वेस्टमेंट करें,
लेकिन मसला ये है कि आप अभी वो ऐसा कोई बॉलर नहीं लाते। अच्छा आप एक बात मुझे खुद बताएं। अच्छा अब तो वो आ भी नहीं रहे ना, फिर क्या नहीं आ रही? नहीं, मैं बस बात करूं, आप मुझे एक बात बताएं, जो आपका वर्ल्ड कप है 2026 में, शाहीन के साथ आपका दूसरा बॉलर कौन होगा? सही से बताइएगा, अभी आपको क्या लगता है? हारिस सोफी होगा? शाहीन के साथ हारिस सोफी होगा, हारिस सोफी होगा या नसीम शाह होगा, इन दोनों में से एक ही नहीं, होगा। वो नसीम शाह शायद स्क्वाड में हो जाए, अभी वो बात की बात है, चलो हम बातें करेंगे। लेकिन अगर दो आपको रखने हुए, आप हारिस सोफ को सही बात है। तो बात वही, अब हारिस सोफ हमारे हर बड़े मैच में हमें अभी हमने इतनी बार दोहरा दिया, दोहराने को दिल भी नहीं मैं करता। ऑन द सीरियस नोट आपको बताऊं, भी वुमेन्स का भी हो रहा है, आप जरा देखिएगा, कोलंबो में स्पिनर का रोल बड़ा है। मैं जो सीधी सी बात है, पाकिस्तान ने अपने सारे मैच कोलंबो में खेले। इंडिया ने पूरा ये T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, चैंपियंस सॉरी बेहतर ये कि आप जो पेसर को फाइंड कर रहे हो ना, जीत लिया, एशिया कप जीत लिया, इब्रार के साथ एक स्पिनर प्रॉपर फाइंड कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। नहीं वो सब कुछ हो गया, तभी हम सुफियान को भी हमने रखा होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपने अफगानिस्तान के अगेंस्ट फाइनल भी खेला सुफियान के साथ, और जब एंड में आपको क्लिंच मूवमेंट आया, एशिया कप शुरू हुआ, आपने दोबारा से सुफियान को बाहर किया। फिर भी अगर आप आमिर को भी डाल के पेसर पे बिलीव करोगे ना, फिर आप हारोगे। कोलंबो पेसर के लिए है ही नहीं। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आपने खिलाना पेसर, या आपकी कसम आपने ली हुई है, फिर आप जीतोगे नहीं, ये याद रखो आप। तो वो आप खिलाते तो पेसर ही, फिर नहीं आप जीतोगे यार। आप ना आप अभी भी देख लो ना, आप सारा मैच बना के भी एंड में पेसर की वजह से 6 पे 64 पे हारे ना। अली साहब, आप ना एशिया कप खेलने के लिए गए थे ना, वाहिद पाकिस्तान की टीम थी इस एशिया कप में 6 पेसर्स लेकर गए थे स्क्वाड में, 6 पेसर्स। आपने कोलंबो में भी पेसर ही डाले थे जब एशिया कप था, जिससे आपकी सारी टीम खराब हुई थी। इंडिया ने आपको दुर्गस बनाया था। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं ना स्पिनर आ जाएंगे, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि आप ये एशिया कप में 6 फास्ट बॉलर लेकर गए तो थे। मैं आपको फिर बता दूं, अगर आप पेसरों के साथ जाओगे आप फिर जलील होके हारोगे, ये याद रखो। लेकिन आप मैं कहता हूं आप जितना मर्जी स्पिन डालो, जब एंड में मूवमेंट आता है आप फिर फास्ट बॉलर को सेट देते हो। चलो देखते हैं जी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वही आ रही है, अगवान जलेबी एक बार फिर जलील हुई। ये क्या हो गई? अगवान जलेबी जो है वो दोबारा से 3-0 हो गई। इनके फैंस जो है पाकिस्तान टीम को बड़ा ट्रोल करते हुए दिखते हैं कि पाकिस्तान टीम ऐसा है वैसा है, हमारा अफगान टाइगर एशिया का सेकंड बेस्ट टीम है हम। लेकिन बड़ा सेकंड बेस्ट टीम तुम कैसे होएगा जब तुम अफगानिस्तान बांग्लादेश से 3-0 होएगा, तो फिर सेकंड बेस्ट टीम कैसे रहेगा? पाकिस्तान है सेकंड बेस्ट टीम, जो कि एशिया कप का फाइनल भी खेला, ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल भी जीता। ठीक है, इंडिया से हम नहीं जीत पा रहे, लेकिन हमने बांग्लादेश को भी हरा दिया, श्रीलंका को भी हरा दिया। एशिया में जो भी कहता है ना हम बेस्ट है, उन सारों को हमने जो लगातार हरा दिया। तो तुम सेकंड बेस्ट नहीं होएंगी, 3-0 होएंगी। यार देखो, सबसे पहले तो आप बांग्लादेश को ऐसा लगा कि बांग्लादेश को पूरा लग रहा था कि वो एशिया कप का फाइनल खेलेंगे, और पाकिस्तान ने जब उनको आउट क्लास किया, पाकिस्तान को हराया, तो ऐसा लगा कि जो बांग्लादेश का जो गुस्सा था ना, वो उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर ऐसा निकाला, लाठी चार्ज कर दिया। उन्होंने ऐसा अफगानिस्तान पे गुस्सा निकाला कि बिल्कुल उन्होंने अफगानिस्तान को गेम में ही नहीं आने दिया। क्रैश करेंगी। पहला मैच खेला, अफगानिस्तान को पेल दिया, दूसरा मैच खेला, अफगानिस्तान को हरा दिया, तीसरे मैच में जो उनका सैफ हसन है उसने बम्बूजल्ड किया, कमाल प्लेयर है ये। 7 छक्के 2 चौके 38 गेंदों पे 64 रन। ये लड़का स्पेशल है, बहुत कमाल है, ये स्पेशल है। और जो शकीब के बाद अगर आप देखो ना, जो लिटन दास अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनकी फॉर्म इधर उधर चल रही थी, तो एक ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो लिटन दास के बाद अगर कोई टीम में बांग्लादेश में बैट्समैन है वो ये। लेकिन भाई ये लिटन दास से ज्यादा कमाल कर रहा है, ये जितना कॉन्फिडेंस वाला बल्लेबाज है, ये लिटन दास से इस टाइम बहुत ऊपर नजर आ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ आउट ना होता ना, तो इसने धागे खोल देने थे उस दिन। 143 अफगानिस्तान ने पहले बोर्ड पे लगाया, और उसके बाद बांग्लादेश की टीम ने बहुत ही आसानी कंफर्टेबल सिर्फ 18 ओवर में टारगेट को चेस कर लिया। इवन तो इनका जो दोनों ओपनर थे उन्होंने इतना अच्छा नहीं खेला, रन बनाए, लेकिन बड़ा टुकटुकियां करके रखा। एक ने 16 गेंदों पे 14 बनाए, मौन ने, तजीद हसन ने 33 पे 33 बनाया, लेकिन सैफ ने कहा कि भाई कोई कुछ करे ना करे, मैं वन साइडेड मैच में बना दूंगा। 170 रन की उसने, 170 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की। और अली साहब राशिद खान ने इवन बड़ी अच्छी गेंदबाजी दिखाई, 4 ओवर में 1 मिडन फेंका, सिर्फ 13 रन दिए, बहुत इकोनॉमिकल गेंदबाजी की। मुजीब ने 4 ओवर में 26 रन देके 2 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन अहमद जई को सैफ ने कुट दिया, उसको 4 ओवर में 50 रन दिया। और ये अहमद थे इनके बॉलर, उनको 3 ओवर में 38 रन की कुट पड़ी। इस तरह से 3-0 ये बांग्लादेश ने सीरीज अपने नाम कर ली। और बांग्लादेश में काफी खुशी का भी समय है, क्योंकि काफी बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैच अच्छे मैच होते हैं, बांग्लादेश श्रीलंका के बड़े अच्छे मैच होते हैं। और बांग्लादेश अगर इस पूरे एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के बाद कोई टीम खेली है तो वो बांग्लादेश ही खेली थी। और अब फाइनली बांग्लादेश ने ये बताया कि वो थर्ड बेस्ट तो हैं, और आज उन्होंने ट्रैश कर दिया अफगानिस्तान को 3-0 से। तो चलो उम्मीद करते हैं तुम्हारा शो आपका अगर स्नैप से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।